क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक सम्राट अशोक, जो कभी एक निर्दयी योद्धा थे, कैसे शांति और करुणा के प्रतीक बन गए? यह कहानी है एक सम्राट की जिसने अपनी तलवार फेंक दी और दुनिया को प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वे मौर्य वंश के राजा बिंदुसार के पुत्र थे, लेकिन उन्हें सीधा राजगद्दी नहीं मिली। अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष में अशोक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही अशोक में नेतृत्व क्षमता थी। अपने पिता के शासनकाल में उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक और सैन्य जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब उन्हें अपने ही भाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। 268 ईसा पूर्व में अशोक ने सत्ता संभाली और जल्द ही मौर्य साम्राज्य को अपने शौर्य से और भी विस्तृत कर दिया। उन्होंने कई राज्यों को जीता और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उनके सैन्य कौशल और रणनीति के कारण वे अजेय शासक बन गए। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। यह युद्ध इतिहास के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। हजारों सैनिक मारे गए और पूरा क्षेत्र रक्त से लाल हो गया। युद्ध के बाद जब अशोक ने अपने चारों ओर तबाही का दृश्य देखा तो उनका हृदय कांप उठा। कहते हैं कि युद्ध के बाद एक वृद्ध महिला ने अशोक से कहा, राजा, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब क्या तुम्हें चैन मिलेगा? यह शब्द अशोक के मन में गूंज उठे। उन्होंने समझ लिया कि सच्ची विजय तलवार से नहीं बल्कि प्रेम और करुणा से होती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने अहिंसा को अपनाया और पूरे साम्राज्य में शांति और नैतिकता के सिद्धांतों को फैलाया। उन्होंने अपने जीवन को धर्म और दया के मार्ग पर समर्पित कर दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस तक फैलाने में मदद की। उन्होंने जगह जगह स्तूपों और शिलालेखों का निर्माण कराया जिन पर नैतिकता और दया के संदेश खुदे हुए थे। अशोक ने अपने शासनकाल में कई सुधार किए। उन्होंने अस्पताल, सड़कें, कुएं और धर्मशालाएं बनवाईं। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और सभी धर्मों को समान मानने की नीति अपनाई। उनके शिलालेख, जिन्हें अशोक के आदेश कहा जाता है, आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। इन पर अहिंसा, दया और सामाजिक न्याय के सिद्धांत लिखे गए हैं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ गया, लेकिन उनकी शिक्षाएं अमर रहीं। उनकी नीतियां, उनके विचार और उनकी अहिंसा की भावना भारत के इतिहास का अभिन्न अंग बन गई। आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उनकी महानता की याद दिलाता है। सम्राट अशोक की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे महान योद्धा वह नहीं जो युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो खुद पर विजय प्राप्त करता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे जरूर शेयर करें और बताएं, क्या आज के समय में हमें अशोक जैसे शासकों की जरूरत है?